लगी न चीन को मिली जानकारी। डीआरडीओ की गुप्त लैब में तैयार हो चुका भारत का विशालकाय बंकर बस्टर। डीआरडीओ तैयार कर रहा 8 टन वजन की वो महामिसाइल जो जमीन के 100 मीटर नीचे घुसकर दुश्मन के परमाणु बंकरों को मिला देगी धूल में। अब बंकरों में छिपे पाक के परमाणु ठिकानों को ठोक डालने B-2 बॉम्बर की नहीं जरूरत। अग्नि 5 का नया वर्जन कर देगा इस कमी का पूरा। अग्नि 5 मिसाइल का सबसे नया गैर परमाणु अवतार, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों के छूट रहे हैं पसीने। सालों से दुनिया के तथाकथित विशेषज्ञ कहते आए कि भारत के पास एक बहुत बड़ी कमी है, एक ऐसी कमजोरी जो जंग के मैदान में उसे महंगा पड़ सकती है। वो कमी थी एक बंकर बस्टर बम की, एक ऐसे हथियार की जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित जमीन के सैकड़ों फुट नीचे बने कमांड सेंटरों और परमाणु ठिकानों को तबाह कर सके। अमेरिका के पास B-2 स्प्रिट जैसे स्टील्थ बॉम्बर हैं जो चुपके से आते हैं और GBU-57 जैसा 14 टन का महाबम गिराकर चले जाते हैं। ये बम कंक्रीट और स्टील की मोटी मोटी दीवारों को ऐसे भेदता है जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को। हाल ही में जब अमेरिका ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया तो पूरी दुनिया ने देखा कि आज की जंग में असली ताकत क्या है। ये ताकत है दुश्मन के दिमाग को, उसके कमांड सेंटर को, उसकी सबसे सर्कसिट जगह पर जाकर खत्म करने की। भारत के पास सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे शानदार लड़ाकू विमान तो हैं, लेकिन वो इतने भारी बम लेकर लंबी दूरी तक दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए नहीं जा सकते। ये एक ऐसी चुभने वाली सच्चाई थी जिसे भारत के रणनीतिकार जानते थे। सालों तक ये माना जाता रहा कि इस क्षमता को हासिल करने का एकमात्र तरीका अमेरिका से महंगे रणनीतिक बॉम्बर खरीदना है, जिसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे और फिर भी उसकी टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल हमारा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे फौलादी हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। भारत ने किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने ही तरकश के सबसे खतरनाक तीर को एक नए रूप में ढालने का फैसला किया। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने, जिन्हें देश के असली गुमनाम नायक कहा जाना चाहिए, एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भारत के सबसे ताकतवर रणनीतिक हथियार अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को चुना और उसे एक नए मिशन पर लगा दिया। एक ऐसा मिशन जो परमाणु डिटेरेंस के लिए नहीं बल्कि जंग के मैदान में दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए था। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और भारत ने अग्नि 5 का एक पारंपरिक यानी गैर परमाणु संस्करण बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी खासियत इसका गैर परमाणु होना नहीं बल्कि इसकी ताकत है। इस नए संस्करण पर 1.5 टन की परमाणु वॉरहेड की जगह 7.5 से 8 टन का एक विशाल प्रलयंकारी पारंपरिक वॉरहेड लगाया जा रहा है। सोचिए, 8 टन विस्फोटक जब किसी लक्ष्य पर गिरेगा तो क्या होगा? ये किसी छोटे मोटे भूकंप से कम नहीं होगा। अग्नि 5 का ये नया अवतार, जिसका मकसद अब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक परमाणु हमला करना नहीं बल्कि 2500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन के सबसे मजबूत किले को ध्वस्त करना है, आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। ये वो हथियार है जो भारत को रणनीतिक बॉम्बर की कमी महसूस नहीं होने देगा और यही कारण है कि दुनिया के कई देश अब भी से इस अज्ञात महामिसाइल से डरने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को अचानक इस विनाशक हथियार की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब हमारे पड़ोस में छिपा है। एक तरफ चीन है जो लगातार अपनी मांसपेशियों को फुला रहा है। उसने अपनी जमीन के नीचे पहाड़ों को खोदकर ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड कमांड सेंटर, मिसाइल साइलो और एयरबेस बना लिए हैं जिन पर छोटे मोटे बमों का कोई असर ही नहीं होता। चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स और DF-21D जैसी कैरियर किलर मिसाइलें हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नया खतरा पैदा कर रही हैं। इन ठिकानों को तबाह किए बिना किसी भी जंग में बढ़त हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ये वो ठिकाने हैं जहां से चीन अपनी पूरी जंग को कंट्रोल करता है। अगर भारत इन नर्व सेंटर्स पर हमला नहीं कर सकता तो हम हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। खुफिया रिपोर्ट लंबे समय से इशारा करती रही है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को बेहद सुरक्षित गहरे भूमिगत बंकरों में छिपा रखा है, जैसे कि सरगोधा के पास किराना हिल्स की पहाड़ियों में। इन जगहों पर पारंपरिक बमों से हमला करना लगभग नामुमकिन है। ये जगहें इतनी मजबूत बनाई गई हैं कि ऊपर से कितनी भी बमबारी हो, अंदर सब कुछ सुरक्षित रहे। ऐसे में भारत को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो इन अभेद्य किलों को भेद सके, जो जमीन के सीने को चीरकर दुश्मन के सबसे बड़े राज और सबसे बड़ी ताकत को हमेशा के लिए दफन कर दे। हमारे राफेल और सुखोई 30 MKI दुनिया के बेहतरीन विमानों में से हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है।
वे 4 से 5 टन तक के हथियार तो ले जा सकते हैं, लेकिन 8 या 10 टन का महाबम लेकर हजारों किलोमीटर दूर जाना और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचना उनके लिए संभव नहीं है। यहीं पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मास्टर स्ट्रोक काम आया। उन्होंने सोचा, अगर हम बम को टारगेट तक ले जाने के लिए विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम खुद बम को ही एक रॉकेट बना दें। और यहीं से अग्नि 5 के पारंपरिक संस्करण का जन्म हुआ। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो ये नया अग्नि 5 काम कैसे करेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे एक रॉकेट की तरह सीधा ऊपर आसमान में दागा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलती है और फिर ध्वनि की गति से 20 से 25 गुना ज्यादा तेज रफ्तार हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य पर गिरती है। इतनी ज्यादा रफ्तार और सीधे ऊपर से आने की वजह से दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो रूस का S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट, के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डीआरडीओ ने इस महामिसाइल के लिए 2 तरह के वॉरहेड तैयार किए हैं और दोनों ही अपने आप में प्रलयंकारी हैं। पहला है एयरबर्स्ट वॉरहेड। कल्पना कीजिए, 8 टन का यह वॉरहेड लक्ष्य के ठीक ऊपर हवा में फटता है। इसके फटते ही एक भयानक शॉक वेव पैदा होती है और लाखों छर्रे आग उगलते हुए हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे बरसते हैं। इसका मकसद किसी एक बिल्डिंग को उड़ाना नहीं, बल्कि एक पूरे इलाके को तबाह करना है। एक अकेला एयरबर्स्ट वॉरहेड दुश्मन के पूरे एयरबेस को बर्बाद कर सकता है। उसके रनवे, उसके हैंगर में खड़े लड़ाकू विमान, उसके रडार स्टेशन, फ्यूल डिपो और कमांड सेंटर, सब कुछ एक झटके में स्वाहा हो जाएगा। जैसा कि 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के काल्पनिक अभ्यास में दिखाया गया था, जहां ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया था, ये नई मिसाइल उस क्षमता को 100 गुना बढ़ा देगी। एक मिसाइल और दुश्मन का पूरा एयरबेस नक्शे से गायब। ये जंग के पहले ही घंटे में दुश्मन की हवाई ताकत की कमर तोड़कर रख देगा। भारत का आकाश, हमारा आकाश। दूसरा और सबसे खतरनाक वॉरहेड है बंकर बस्टर वॉरहेड। यही है इस कहानी का असली हीरो। ये वॉरहेड सिर्फ फटने के लिए नहीं, बल्कि भेदने के लिए बना है। जब यह मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरती है, तो इसका नुकीला और बेहद मजबूत अगला हिस्सा जमीन से टकराता है। अपनी अविश्वसनीय गति और 8 टन के वजन के कारण यह जमीन के अंदर धंसता चला जाता है। कंक्रीट, पत्थर, स्टील, ये सबको भेदता हुआ 80 से 100 मीटर, लगभग 30 मंजिला इमारत जितनी गहराई नीचे तक पहुंच सकता है। और जब यह अपनी तय गहराई पर पहुंच जाता है, तब इसके अंदर का विस्फोटक फटता है। ये विस्फोट जमीन के नीचे एक ऐसा भूचाल लाता है जो पूरे बंकर को अंदर से ही ढहा देता है। दुश्मन का कमांड सेंटर, उसका मिसाइल साइलो या उसका परमाणु हथियारों का जखीरा, सब कुछ मिट्टी और मलबे के ढेर में बदल जाता है, बिना दुनिया को ऊपर से ज्यादा कुछ पता चले। इसकी सटीकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें भारत के अपने नेविसी सैटेलाइट सिस्टम और रिंग लेजर जायरोस्कोप जैसी एडवांस गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि 2500 किलोमीटर दूर से लॉन्च होने के बाद भी यह अपने लक्ष्य पर 10 मीटर के दायरे में, यानी एक बड़े कमरे जितनी जगह में अचूक निशाना लगा सकती है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक का ब्रह्मास्त्र है। अग्नि 5 की एक और खासियत है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। यह एक कनस्तर युक्त रोड मोबाइल मिसाइल है। सरल भाषा में इसका मतलब है कि इसे एक बहुत बड़े ट्रक, जिसे TCT-5 लॉन्चर कहते हैं, पर रखकर देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए किसी बड़े लॉन्च पैड की जरूरत नहीं है। इसे किसी भी सड़क से, किसी भी जंगल से कुछ ही मिनटों की तैयारी में दागा जा सकता है। यह क्षमता दुश्मन को हमेशा अंधेरे में रखती है। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि भारत कब, कहां से हमला करने वाला है। यह सरप्राइज का एक ऐसा तत्व है जो जंग का रुख पलट सकता है। दुश्मन हमारे शहरों और सैन्य ठिकानों पर नजर रख सकता है, लेकिन वह देश की हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों पर घूम रहे एक ट्रक को कैसे ट्रैक करेगा? ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी एक नई धार देता है। इस पारंपरिक अग्नि 5 का विकास सिर्फ एक सैन्य अपग्रेड नहीं है, यह एक भू राजनीतिक भूचाल है। इसके आने से शक्ति का संतुलन कैसे बदल रहा है, इसे समझिए। 1. आत्मनिर्भर भारत की दहाड़। अब तक इस तरह की क्षमता सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास थी। भारत ने यह हथियार खुद बनाकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। यह भारत की उस बढ़ती ताकत का प्रतीक है, जहां हम टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बन रहे हैं। पारंपरिक अवशेषों, कन्वेंशनल डिटरेंस का नया युग। अब तक अग्नि मिसाइलों को परमाणु हथियारों का डर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब था पूरी तबाही।
लेकिन कोई भी देश परमाणु युद्ध नहीं चाहता। ये नई मिसाइल भारत को एक नया विकल्प देती है। अब भारत परमाणु युद्ध की धमकी दिए बिना दुश्मन को यह बता सकता है कि हम तुम्हारे सबसे कीमती और सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये एक ऐसी धमकी है जिसका इस्तेमाल करना ज्यादा यथार्थवादी है और इसीलिए यह ज्यादा असरदार भी है। दुश्मन अब 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास एक ऐसा गैर परमाणु विकल्प है जो उसके लिए परमाणु बम से कम विनाशकारी नहीं होगा। 3. चीन और पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश। चीन के लिए यह एक सीधी चेतावनी है। उसके जो अंडरग्राउंड अभेद्य किले हैं वे अब भारत की जद में हैं। हिंद प्रशांत में उसकी दादागिरी पर यह एक लगाम की तरह काम करेगा। पाकिस्तान के लिए तो यह एक बुरे सपने जैसा है। उसके तथाकथित गुप्त परमाणु ठिकाने अब गुप्त नहीं रहे। भारत अब किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि दुश्मन के कमांड सेंटर के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां बिना गोली चलाए ही दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए जाते हैं। दुनिया का बदलता नजरिया। जब भारत यह क्षमता खुद हासिल कर लेगा तो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश उसे सिर्फ एक खरीदार के तौर पर नहीं बल्कि एक बराबर के रणनीतिक साझेदार के रूप में देखेंगे। ये वैश्विक मंच पर भारत के कद को और ऊंचा करेगा। दुनिया मानेगी कि भारत न सिर्फ एक आर्थिक शक्ति है बल्कि एक ऐसी सैन्य शक्ति भी है जो अपनी रक्षा के लिए अपनी तकनीक खुद बना सकती है। ये है नए भारत की नई पहचान, यानी DRDO का यह कदम एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह भारतीय वायुसेना को एक ऐसी ताकत देगा जो उसके पास कभी नहीं थी। यह एक ऐसा गेम चेंजर हथियार है जो न सिर्फ एक रणनीतिक बॉम्बर की कमी को पूरा करता है बल्कि उससे भी 2 कदम आगे जाता है। यह तेज है, इसे रोकना लगभग नामुमकिन है और यह दुश्मन के दिल में घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है।